शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना, जिस परिवार ने इतने प्रेम से सत्संग कराया उनका शुक्राना। सच में मैं आज ये सोच रही थी कि ना बहुत अच्छी संगत है, और करते करते आज मन में गुरु जी पता नहीं यही ठान रहे थे कि शुरुआत होनी चाहिए सेवादारों से, कि सबसे पहले जो क्लास को मॉनिटर करते हैं ना, आपने देखा होगा जो आर्मी में किसको भर्ती किया जाता है, आर्मी में देश की रक्षा के लिए उसी को भर्ती किया जाता है ना, जो सब कुछ एकदम सूटेबल तरीके से करता है, एकदम मैनेज करता है, वो अपनी सेवा में तत्पर खड़ा रहता है, उसको अपनी जगह से हिलने का हुक्म नहीं होता, वो शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सेवा करता है। पर हम क्या करते हैं, हमने आज सेवा को वो माध्यम बना लिया। संगत जी, मैंने तो ये बोलना ही नहीं था, पर गुरु जी पता है करते हैं, सत्संग के बीच में ही सत्संग बनवा देते हैं। वो जब हम आते थे शुरू में अमृतसर, तो बहुत सारी संगत का था मिस, मैंने बहुत जगह देखा, और आज गुरु जी ने इतना अच्छा कर दिया कि आज संगत इतनी अच्छी बन गई है कि जरा भी उन्होंने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा, इतना अच्छे से उन्होंने अपनी सेवा करी है। सबसे उत्तम सेवा होती है कि आपने बैठ के प्रेम से भाव से इस सत्संग को सुना, चाहे आपको समझ आया चाहे आपको नहीं आया, पर आपने सुना। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, सेवादारों की सेवा कोई बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आपकी सेवा होती है, क्योंकि आप एक जगह बैठे हो, चाहे वहाँ गर्मी है, चाहे पंखा है, चाहे नहीं है, किसी को एसी मिला, किसी को नहीं मिला, कोने में बैठा है, बाहर बैठा है, वो कहीं भी बैठ के सत्संग को सुन रहा है। और यही गुरु जी को चाहिए कि यहाँ आके अगर हमने सरेंडर ही नहीं किया, अगर हम अपना फुल समर्पण ही नहीं दे पाए हैं, तो फिर हम कैसी संगत हैं। तो आप लोग बहुत धन्य हो, और सबसे बड़ी बात है कितने मतलब भाग्य वाले हो कि गुरुओं की धरती पे रहते हो, और गुरुओं की धरती पे रह के गुरुवाणी को ध्यान से सुनना और उसको अमल करना, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। कि चलो माना जिसको नहीं पता गुरुवाणी के बारे में, जरूरी है कि उसको सीख होना जरूरी है। रिंकू जी बड़ा प्यारा एक उन्होंने बताया कि सिख होना कैसे होता है। आपको पता है मैं कोई सिख परिवार से नहीं हूँ, लेकिन मैं बचपन से बंगला साहब गुरुद्वारे जाती थी, और मैं 7 साल की उम्र से सेवा करती थी वहाँ पे। तो जैसे इसमें बड़ी होती चली गई, मेरी अपना रहन समाइयाँ, आधी रात को उठ के जाना, अमृत वेले करना, लोगों के मतलब बहुत छोटी होती थी, और बहुत बड़ी बड़ी आंटियों के साथ वो सिर पे जो पटके बांध के जाती हैं कि मुझे भी ले चलो अपने साथ में। और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरे घर वाले सब यही कहते थे कि ये कोई तेरी उम्र है कि सिमरन करने की, अपना घर बार छोड़ के बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है। तो मैं कहती थी ये तो 2:30 से सुबह 4 बजे तक करते हैं, 4:30 तक मैं वापस आ जाऊंगी। तो कहते थे उठ नहीं पाएगी, मैं कहती थी नहीं मैं वो भी कर लूंगी, मैं बाद में सो जाऊंगी। वो एक अंदर से एक उद्यम था कि हमने करना है। तो आप जब कहते हैं, जब धीरे धीरे जब हर चीज सीखते हो, तो उसमें इतने पक्के हो जाते हो कि आप किसी को भी कुछ कहने लायक बन जाते हो। वरना अगर आप उठ के कोई भी उठ के कह देगा तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, तो उसका कहना नहीं मानेगा। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब तक हम वो चीज को अमल नहीं ना करेंगे तब तक कोई हमारी बात को मायने ही नहीं है। कोई टीचर होती है, अगर वो खुद ही बातें कर रही है, फोन का यूज कर रही है, तो बच्चों को कैसे बोलेगी चुप हो जाओ, क्योंकि वो तो खुद ही गॉसिप में लगी हुई है। तो सबसे पहले सेवादारों का यहाँ पे होता है कि मैं तो कहती हूँ जिसको सेवा सीखनी है, बहुत अच्छे सेवादार है, मुझे पता है यहाँ 1000 2 3 हजार की संगत की सेवा वो करते हैं। पर कई बार ना गुरु जी मुझे बिठा देते और कहते तू बस चुपचाप देख। मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या करूँ मैं, इनको कैसे बताऊँ मैं कहती हूँ गुरु जी एक बार इन्हें बड़े मंदिर बुलाओ, आप इनको बड़े मंदिर की सेवा बख्शो एक बार, तब इन्हें पता चलेगा सेवा होती क्या है। क्योंकि जिसने अगर बड़े मंदिर में, हमने शुरू में बड़े मंदिर में सेवा करी, वहां पे अगर आपकी सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक आपकी ड्यूटी है, या 2 बजे से रात के 8 बजे तक 10 बजे तक है, तो चाहे वो आंटी है चाहे वो अंकल है, अगर उसकी 2 बजे सेवा है तो उसको 1 बजे वहां पहुंचना है। और अगर उसकी 10 बजे छुट्टी होनी है तो वो 11 बजे से पहले निकल ही नहीं सकता, चाहे मेट्रो होना बंद हो जाए, जैसे मर्जी वो घर जाएगा। आंटी सुबह तो सेवा में अगर आप आ गए और सेवा आपने पूरी नहीं, अगर आपको लग रहा है आपको कहीं जाना है, तो मैं ये बात कहती हूँ आप सेवा की छुट्टी कर लो।
आपने देखा होगा, ये हम हमेशा कहते हैं एक स्कूल है गुरु जी का, है ही है वो। तो अब आप बताओ, हमारे बच्चे नहीं है, कई बार स्कूल जाते थे तो किसी को कुछ हो जाए, घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उनको हम वो गवर्नमेंट स्कूलों में तो वो दे देते थे आधे दिन की छुट्टी, चलो इतना ध्यान नहीं, चले जाओ। अभी जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जैसे मेरा बेटा पढ़ता था PCDM में या PP इंटरनेशनल में, तो वो नहीं देते थे छुट्टी कि अगर आपको हाफ डे लेना है ना तो आप घर से ही मत आओ बेटा। हाँ, कोई दुख सुख हो गया, किसी की डेथ हो गई है, घर के बिल्कुल क्लोज बंदे की, तो आपको जाने देंगे। अगर आप बोलो मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे शादी में जाना है, मेरी बेटियां भी इवन वो नहीं जाने देती थी, वो कहते थे तो स्कूल ही मत आओ। सेम ऐसे ही हमारे सत्संग और सेवा के नियम होते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, आप अपना कोई भी काम अधूरा मत करो। आपका क्लास वर्क अधूरा, आपका होमवर्क अधूरा, तो आपको ब्लेसिंग भी बिल्कुल अधूरी मिलेगी। सोच लेना, आपको कहीं जाना है ना, या तो आप वो काम करके आओ। सत्संग में आना आपकी मर्जी होती है, जाना गुरु महाराज की मर्जी होती है। और हम क्या करते हैं संगत जी, आज हम हर जगह अपनी मन मर्जी को करते हैं। अब अंकल के पास काम था, अंकल नहीं आए ना, ये तो नहीं उन्होंने कहा कि पहले मैं इधर आ जाऊंगा, फिर मैं उधर चला जाऊँ, फिर मैं आ जाऊंगा, वो गलत है। काम करना जरूरी है, कर्म करना है, खाओ, कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे? बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करनी है, टाइम नहीं है मत आओ, आखिर में आ जाओ। लेकिन अगर कोई आखिर में आ जाए और आके बीच में आ जाए और वो बोले कि मुझे सेवा दो, मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव क्यों आता है। आप लोगों के पहले भी मैंने शेयर किया है कि पता नहीं अगर हम सेवा करने खड़े हो जाएंगे तो हम बहुत महान है। सेवा करने वाला तो बहुत ही माड़े कर्म करके आया हुआ है। आप लोग उनको भगवान समझ लेते हो कि हम तो बड़े निकम्मे हैं, हमें तो यहाँ आंटी ने बिठा दिया पकड़ के और खुद तो सारी सेवा में लगे हुए हैं। ओ भाई दिल्ली से आए सेवादान, आपको क्या पता। ये तो मैंने कल सुबह अमृत वेले में थोड़ा सा शेयर करना था। आज मेरे को गुरुजी ने सुबह अमृत वेले में मेरे को थॉट्स दिए थे, 2-3 मैंने लिखे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ आना भी इनकी मर्जी है। आज मेरे को गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या लीला है कि दिल्ली में लोग मुझे बुलाते हैं, आंटी हमारे घर सत्संग करने आ जाओ। मैं उनको कहती हूँ 2 महीने की डेट है, अभी नहीं आ सकती, ये डेट है, इस डेट को आप कराओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। कोई कहता है कल आ जाओ, परसों आ जाओ, जा ही नहीं सकते हैं। फिर मैंने कहा गुरुजी कि आपने कौन सा ऐसा, अमृतसर में बहुत आती थी मत्था टेकने, हर महीने हम आते थे, फिर हमारा छूट गया। तो आज मैं अमृत वेले में सुबह गुरुजी से ही बात कर रही थी कि गुरुजी ऐसा आपने क्या कर दिया। ये तो नहीं कि हम रश्मि आंटी हमें प्यार कर रही है या कोई अंकल हमें बहुत प्रेम कर रहे हैं हम तब आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमें प्यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम गुरु के सेवक हैं। और फिर आज मुझे गुरुजी ने बड़ी प्यारी बात कही कि तुझे पता है जिस इंसान को, मतलब बड़ी गहरी बात कही, पता नहीं ये सच होगा कि गलत होगा, ये तो टेलीपैथी से वो क्या कह देते हैं, मैं अपने मुंह से बोलूंगी तो कई बार मुझे सब कहते हैं तेरी वाणी सच हो जाती है, सरस्वती तेरी जुबान पे बैठी है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जिस जगह तुम्हारी सेवा होती है ना, वहां की मिट्टी तुम्हें खींच के लेके आती है, वहां का पानी तुम्हें खींच के लाता है। उस मिट्टी में जब तक तुमने खड़े होकर सेवा नहीं करी, तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। तुम्हारा मैं जन्म मरण से तुम्हें अभी मुक्त नहीं करूंगा। कोई लोग कहते हैं कि एक दो लोगों ने मुझे बोला कि अमृतसर तो जाते हो, फिर हमारे घर में रेगुलर आ जाओ। तो मैंने बोला हम नहीं जाते हैं, वो हमें लेके जाते हैं गुरुजी। हमारे इनके आपके कोई बंधन होंगे, पुराने जन्मों के प्रारब्ध के कर्म होंगे, जो हो सकता है आप लोगों ने हमारी सेवा की होगी, तो हम आज गुरु के माध्यम से यह सेवा में खड़े हैं, हमारी मर्जी नहीं है। फिर गुरुजी ने एक और बात कही कि आपको पता होगा निरंकारियों के थे ना वो गुरु महाराज जिनकी कनाडा में डेथ हुई। आज मुझे गुरुजी ने वो दिखाया कि देख वो तो यहाँ रहते थे, उनको मैंने कनाडा भेजा क्योंकि वहाँ की मिट्टी उसको खींच के लेके गई, वहाँ उनको मरना था। गुरुजी मुझे अमृतसर में मारने वाले हो क्या? मैं कहा ये तो बड़ी गलत बात है, थोड़ी देर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हंस रहे गुरुजी, क्या पता ये कौन सी लीला रच रही है, डरती हूँ मरने से। अगर लिखा होगा भाग्य में यहाँ मरना, ये तो गुरु का दरबार है। वो उन्हें थॉट दिया कि तू कुछ मत सोच, जीवन मृत्यु खींच के लेके जाती है, सेवा कर्मों से मिलती है, सेवा तुम्हें खींच के लेके जाती है। और सेवा में अगर तुम खड़े हो और तुमने पर्टिकुलर तरीके से सेवा कर रहे हो, जो हमने सीखा वही हम आपको बोलते हैं। जब हम बोलते हैं ना उसमें लोग थोड़े मुंह बन जाते हैं, मैंने देखा है, थोड़े गुस्से हो जाते हैं, ये हो जाते हैं।
पर मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैं गुरुजी की तरफ जब खड़ी होती हूँ, गुरुजी मैं इनके लिए नहीं आई हूँ, मुझे क्या लेना, ये कौन है, ये कौन सी आंटी, उसका क्या नाम है, उसका क्या, मैं तो आपकी सेवा में खड़ी हूँ, मुझे तो जो आपने सिखाया मैं तो वही करूँगी। तो इसलिए आप कभी भी कोई भी सेवादारों से नाराज मत हुआ करो। और मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि जो लोग 2000, 3000, 5000 लोगों की सेवा करते हैं वो एक्चुअल में सेवादार है। हमें सेवा कैसे सिखाई गुरुजी ने, सिर्फ घर के 5 लोगों की बैठ के सेवा करो और उस 5 को ऐसे ट्रीट करना है कि वही भगवान है, आज उसमें ही गुरु बसा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं कि बीच में आते हैं, फिर वो कहते हैं हमें सेवा दो, हमें जाना है। मैं आपको आज अपना ही सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी ना, फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, तो मेरे को ना, मैं गुरुद्वारे में सेवा करके जाती थी, मेरा सैलून होता था, मेकअप स्टूडियो, मैं रोज सेवा करती थी। जब तैयार जैसे अभी हो ना, ऐसे ही तैयार होके झाड़ू पोछा लगा के सीढ़ियों में फिर जाती थी। तो मुझे पार्टी हंसते थे कि तुम इतनी संवर के सेवा करने आती हो। मैं कहती हूँ टाइम ही सुबह होता है, अब घर तो जाऊंगी नहीं तैयार होने, कभी कभी अगर देर होगी तो मैं शाम को सेवा करती थी। बड़े सालों से मेरा ये नियम था। तो जब मैं पहली बार बड़े मंदिर में गई तो उस दिन मैं सेवा में सुबह नहीं गई थी और मुझे नहीं पता था कि क्या होता है सेवा, यहाँ कौन करता है, कैसे नहीं। तो जब हम, ये तो बहुत लंबी जर्नी है, मैंने शेयर भी की हुई है, तो मैं कैसे गई वो बाद में कभी आपको सुनाऊंगी मैं। जब मैं मंदिर से लंगर प्रसाद खा के बाहर निकली तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, शिवलिंग की तरफ। मैंने कहा गुरुजी कि मैं तो रोज गुरुद्वारे की सेवा करती हूँ, आज तो मेरी गुरुद्वारे की सेवा छूट रही है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने वहाँ पे अंकल खड़े थे बर्तन वाली जगह, मैंने उनको बोला अंकल आप प्लीज मुझे थोड़ी सेवा दे दोगे। कहते क्यों, ऐसे ऊपर से नीचे देखा, तुसी कदों तो आंदे हो। मैं घबरा गई, मैंने कहा मैं पहली बार आई हूँ। तो कहते आंटी ये जितने लोग यहाँ पे खड़े, जिनके गले में बैच है ना, ये 4-4 साल से लाइन लगा के खड़े सेवा के लिए, इनको सेवा गुरुजी अभी तक नहीं दी, और जो खड़े हैं इनकी फिक्स है सेवा, हम आपको बीच में सेवा नहीं दे सकते। अब चैलेंज तो हम भगवान को करते हैं, क्योंकि गुरुजी तो बोले वाले हैं, दुनिया इनको चैलेंज करती है, जो पहली बार जाती है वो इनको परखती है। ये हमें बाद में परखते हैं, पहले हम इनको परखते हैं। अब मतलब ही इंसान है, तो मैं कहूँ अब गुरुजी लंगर भी खिला दिया, दर्शन भी हो गए, सामने गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा नजर आ रहे हैं, काहे डोले प्राणियां कभी राखी का सिरजनहार, शब्द भी सुना दिया। मेरे शिव जी बैठे हैं बोले, जिसके मैं 16 सोमवार के व्रत रखती हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन हो, गुरुजी हो नहीं हो, मैंने गुरुजी को देखा भी नहीं, ना उनका स्वरूप देखा, ना उनकी गद्दी देखी, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो गद्दी में बैठते हैं। तो मैंने बोला वाहेगुरु वाहेगुरु बस मैं कर रही थी, और मैंने गुरुजी के शिवलिंग की तरफ देखा। मैंने कहा अगर वाहेगुरु जी आप हो ना, तो मेरी आज सेवा कर मेरा ये नियम टूटने मत देना। तो उन अंकल ने मुझे बोला आप ना कोने में जाकर खड़े हो जाओ। मैं ऐसे कोने में खड़ी हो गई। आज ही की सेवा के बारे में बता रही हूँ, नाम नहीं लूंगी किसी का, सब समझ जाएंगे किसको बोला जा रहा है। मैंने खड़ी हो गई, मुझे अंकल ने बोला 2 मिनट बाद बोला, ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक, कहते आंटी जाओ बर्तन धोने की सेवा करिए। अब मैं रोने लगी, क्योंकि मैं इमोशनल हो गई कि गुरुजी ने तो मुझे ब्लेस ही कर दिया कि मेरे को इतना प्यार करते हैं, ये वाकई में कुछ है इनमें शक्ति की, मुझे भेज दिया। मेरा हो रहा था माइग्रेन, क्योंकि मैं उस समय बहुत बीमारियों से भरी हुई उस जगह पे गई थी, पूरी बीमारियों की पोटलियां लेके, माइग्रेन, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और चक्कर और डिप्रेशन और सुसाइड थॉट्स आते थे हर वक्त, मुझे मैं मर जाऊं, इतनी मैं नेगेटिव थी, कुछ कहने की नहीं। और मैं वहाँ कुछ नहीं कहती, उनको बस कहती मेरे सर फट रहा था कि मेरे सर दर्द ठीक कर दो। तो मैंने जब चाय प्रसाद पिया तो ठीक हो गया, पर माइग्रेन बहुत था। और आपको मैं क्या बताऊँ हमारे गुरुजी महाराज कैसे हैं कि मुझे पानी में नींबू निचोड़ के पीने से, सादे पानी में, मेरा माइग्रेन ठीक हो जाता था। ये बात सिर्फ मुझे पता है, या आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे गुरुजी को पता थी। क्योंकि हम कहते हैं, कोई हमें पूछता है आप कब से जुड़े हो, मैं कहती हूँ हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो कई जन्मों से इनके साथ जुड़े हैं, ये जानते हैं हमें कब से जुड़े हैं। हम बोले आज जुड़े 5 साल 10 साल 20 साल, कोई कुछ नहीं जानता। जैसे ही संगत जी मैंने ग्लास धोने गई स्टील के, 3-4 आंटियां, तब वो छोटी किचन होती थी बिल्कुल, जहाँ जूते पहले उतारते थे, दरवाजा निकलते हैं, हाँ छोटी सी होती थी बर्तन धोने की जगह उस टाइम पे। तो मैं धोने लगी और ना मेरे को ठंडा ठंडा पानी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा हाय मेरे थोड़ा सा दर्द ठीक हो जाए। तो इधर आंटियां भी खड़ी हुई थी, तो इतने में एक आंटी आई पीछे से, बड़ी गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी, और आके इतना बड़ा एक ग्लास ना पीतल का मेरे हाथ में दे दिया।
मुझे कहती है आंटी पी लो। मैंने कहा आंटी मेरे को दे रहे हो, इनको भी दे दो, ये खड़ी है। मुझे लगा ये मैं कोई वीआईपी थोड़ा मुझे दे रहे हैं। कहती है आंटी ये ना गुरुजी ने आपके लिए भेजा, इसमें नींबू पानी है। और मैं फिर रोने लगी। मैंने कहा हाय राम, आप सच्ची में माय गुरु के गुरु हो, मेरे को इतना प्यार करते हो। तो मैंने पानी पीते पीते मैं रोने लगी और मेरा माइग्रेन ठीक होना शुरू हो गया। दोनों आंटियां कहती पी लो आंटी, आपके लिए गुरुजी ने भेजा। मैंने कहा अच्छा, गुरुजी तो मुझे कहीं दिखाई दिया, झूले पे दिखाई दी, नमाज कौन कौन से गुरुजी ने भेज दिया। अब उसके बाद मेरी हुई परीक्षा शुरू। जब गुरु के दरबार में आप जाते हो, गुरु आपको दात बख्शते हैं, हर किसी को दात बख्शते हैं, पर वो दात संभालनी किस किस को आती है ये मुझे भी नहीं पता। अब हो रहा था समय, घर से झूठ बोल के गई थी कि कहीं और जा रही हूँ, एक आंटी के साथ आई थी मैं। बेटे को मेरे पता था 11:15 बज चुके थे और मैं कब जी 9:45, तो मैं कब घर पहुंचती। मेट्रो में मुझे जाना था, 2 घंटे लगने थे। अब मांग ली सेवा, अब दिल में गुड़गुड़ हो रही है, बस हो गई 15 मिनट, अब चल घर। अब आगे उन्हीं अंकल बाहर आई, अंकल वही खड़े जैसे एक टीचर खड़ा होता है, जैसे आज मुझे गुरुजी यहाँ खड़ा करते हैं। तब तो मेरी औकात ही नहीं थी जो उन्होंने बना दी। बाहर ही खड़े दरवाजे के, ऐसी छोटी सी किचन, बाहर खड़े तो मुझे ही देख लो या आएगी। किचन चलिए आंटी, हो गई सेवा, ऐसी सेवा मंगी सी बस। आज के बाद मंदिर सेवा ना मंगन आना कभी भी, जब तक पूरी सेवा नहीं करोगे। ये सेवा नहीं होती आंटी, ये लालच होता है, दिखावा होता है। अब आप जाके 10 लोगों को बताओगे मैं तो पहली बार बड़े मंदिर गई, मुझे पहली बार सेवा मिल गई। यहाँ हमारा अहंकार तोड़ते हैं भगवान। मैं बड़ी दुखी हुई कि मैं क्या करूं, बड़ी मजबूर हूं। छोड़ दो, मजा तो बड़ा आ रहा था सेवा करने में, पर घर भी जाना पड़ता। अंकल प्लीज माफ कर दो। जब मैं उस मंदिर आती, मैं उन अंकल से कन्नी काट के निकल जाती थी कि मुझे कुछ कहना है। और सेवा मांगने की संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा कितने टाइम तक। फिर मैंने वॉशरूम में जाके, आंटियां खड़ी होती थी तो मैंने कहा आंटी मुझे सेवा है। तो आंटी कहती वॉशरूम की सेवा करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करूंगी। जो बंदी अपने घर का वॉशरूम नहीं धोती थी उन दिनों, आज तो मैं रोज धोती हूँ। और मेरे घर जिस दिन संगत आती है उस दिन मैं रगड़ के वॉशरूम और पॉट को साफ करती हूँ और उसमें फूल लगाती हूँ। संगत आएगी तो क्या हुआ कि आंटी कहती वॉशरूम की सेवा। और मैंने इधर उधर देखा कि बड़ी गर्मी के दिन थे, जब मैं जुड़ी थी, जुलाई था, 2 महीने की बात की बात है। पंखा भी नहीं है, एक है वो भी खराब है, एसी तो बहुत दूर की बात है। मैंने आंटी शटल सेवा दे दो, एसी वाली गाड़ी में सेवा करूंगी। कहते ऐसे नहीं होता आंटी, आप बाथरूम की सेवा करो, आपके कर्म कट जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब आंटी ने मुझे सेवा कहा कि एक आंटी है वो मंडे को कभी कभी छुट्टी कर जाती है, जब वो नहीं आएगी मैं आपको बुला लूंगी। मैं बड़ी खुश हो गई। अब उन्होंने मेरे को उन दिनों में सबको बताने लगी थी। मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ कि जब हम सेवा करें ना, हमारी सेवा, अब हमने यह सेवा कर दी, ठीक है, हम आ रहे हैं, हमने अपनी संगत को हम बता दी कि अमृतसर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत सारे काम होते हैं, घर वाले होते हैं। यहाँ से जाने के बाद अगर हम गुणगान गाएं कि इसके घर गए, इसके घर हमने रोटी बनाई, ये किया, पानी पिलाया, खड़े रहे, गर्मी की ऐसी नहीं था, वो हमारा फेल ऐसे। तो वहाँ पे मैं उन दिनों बहुत बोलने लगी कि मुझे तो सेवा मिली, मुझे सेवा मिल गई। तो आंटी ने जैसे ही मुझे खड़ा किया, आंटी ने कहा आंटी 8 घंटे आपको वॉशरूम में खड़ा होना पड़ेगा। जो एक जाएगा यहाँ से यूरिन पास करके, आपको बाथरूम में मग से पानी डालना है, फिनाइल डालनी है, वाइपर मारना है, वॉश बेसिन धोना है, ये काम करोगे? मैंने कहा हाँ करूँगी। अब मैंने करनी शुरू करी। पहला ही मंडे आया, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने 3 घंटे निकाले। मैंने कहा ना सेवा बड़े भागों से मिलती है। हम पागल हो जाते हैं, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, पर करने का उद्यम तो रखो। सेवादार कौन है मैं बताती हूँ, मैं भी नहीं हूँ। ये है जो किचन में खड़ी होती है हमारी पूजा आंटी और ये आंटियां सारी, एक पैर में खड़ी होती है, ना बैठती है ना कुछ करती है। और एंड तक हमारे घर में जब सत्संग होता है पूरी किचन को चमका के जाती है, मैं तो फिर बैठ जाती हूँ पूरी। तो उन्होंने फिर मुझे सिखाया कि 3 घंटे, उन्होंने मुझे समोसा भी ला के दिया आंटी ने, वहीं बाहर बैठ के खा लो, चाय भी पी लो, और मत्था भी नहीं टेकने जाना अंदर। सेवादार को मत्था टेकने का हुक्म नहीं है एंड तक। अगर मंदिर बंद हो गया तो वो मत्था नहीं टेकेगा वहां पे जाके, वो बाहर से अपने घर चला जाएगा। 3 घंटे हुए, मेरा सर फटना शुरू हो गया। मैंने कहा आंटी बस अब नहीं हो रही, कमर बहुत दुख रही है, क्योंकि उन दिनों बहुत बीमार रहती थी। आंटी कहती है बुलबुल आंटी आज पर मैं आपको नहीं बुलाऊंगी, आप ना हमेशा ऐसे ही करते हो। मैंने कहा आंटी मैंने पहली बार ऐसे किया था, 15 मिनट की थी, आज मैंने 3 घंटे। कहते एहसान कर 3 घंटे सेवा करी।
ये 8 घंटे की सेवा है, जाओ आज के बाद मत आना। अब क्योंकि बहुत पेन हो रही थी तो मैं बैठ खड़ी नहीं हो पाई थी, मैं चली गई। फिर उसके बाद देखो मैंने गुरु कहते जो मांगे, आपने आज पहला शब्द क्या सुना, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई दे। फिर मैंने गुरु जी को कहा मुझे एक ना ऑटोमेटिक गाड़ी दे दो, मैं ना मेट्रो में आती हूँ तो मेरे से आया नहीं जाता बार बार, तो मैं अपना एसी वाली गाड़ी में आऊंगी और मैं आपकी सेवा भी करूंगी संगत की। तो मैंने शटल सेवा मांगी, संगत ने कहा सेवा करने का गुरु जी देंगे। गुरु जी ने मुझे शटल सेवा भी बख्श दी, मैंने थोड़े दिन शटल सेवा करी। उसके बाद गुरु जी ने देखा कि भाई इसको लालच आ रहा है, ये तो रोज आना चाहती है गाड़ी लेके, अपनी गाड़ी दिखा रही है। और मैं भी गाड़ी में खूब फूल वूल लगा के गुरु जी का स्वरूप और शब्द गुरबानी चला के और बड़ी महकती महकती गाड़ी चलती इधर से उधर, बड़ी अच्छी सेवा देते रहे। फिर गुरु जी को ये लगा कि जैसे गुरु जी के टाइम पे ना लोग रोज जाते थे तो गुरु जी उनको कहते थे तू वीरवार को आया कर, तू सोमवार को आया कर, या तू 6 महीने आया ही मत कर। तब गुरु जी ने मेरी थोड़े टाइम में शटल सेवा भी हटवा दी। फिर उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी, दरबार लगाने, हर जगह दरबार लगवाने लगे। धीरे धीरे रंगोली की सेवा बख्शी, कड़ाह प्रसाद की सेवा बख्शी, वो बख्शते चले गए। पर उन्होंने एक ही बात हमें सिखाई कि ये आपको सत्संग सुनाने का मतलब ही यही है, जो यहाँ सेवादार है वो भी सुने, जो संगत है वो भी सुने। उन दिनों मैं बहुत काम करती थी, अर्बन क्लैब से मेकअप आर्टिस्ट थी मैं, मेरे रोज के 6, 7, 8, 10 मेकअप बुक होते थे। अब मैं गुरु जी मेरी फिर परीक्षा ले रहे थे कि यहाँ दरबार की सेवा मांग रही है, वहाँ मेकअप की सेवा आ रही है, पैसा चाहिए कि सेवा चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि हफ्ते में अगर 3 दिन आना है 3 दिन का स्लॉट डाल दो, हम नहीं आ सकते। धीरे धीरे 3 दिन की छुट्टी डालने लगी अर्बन क्लैब पे, धीरे धीरे 5 दिन की छुट्टी होने लगी, फिर 2 ही दिन रह गए, 5 दिन सेवा 2 दिन काम, फिर धीरे धीरे 6 दिन सेवा 1 दिन काम। अर्बन क्लैब वालों ने मुझे निकाल दिया बाहर कि आप नहीं करोगे यहाँ पे काम। अब मांगी थी सेवा, अब गुरु जी ने कहा या इधर कर या उधर कर। मेरी परीक्षा लेते रहे, मुझे लालच भी देते रहे। एक दिन में मेरे 9-9, 10-10 हज़ार के मुझे काम देते और वो मेरा बेटा उसमें फोन में देख के उसे कैंसिल कर देता। बहुत सुनाया सबने, घर वालों ने कि तुम क्या कर रहे हो। अब मेरे मन में गुरु जी ने भाव डाला कि भाई एक नाव में ही पैर रख के चलना है, क्योंकि अगर गुरु की सेवा मांगी है तो यही हमारा कर्म काटेगी। हो गया, बहुत जिंदगी में काम कर लिया, अब नहीं करेंगे। तब धीरे धीरे इन्होंने हमें पॉलिश किया और हमें बताया, क्योंकि तब हम सेवादार ही नए नए बने थे, जैसे अभी लोग आ जाते हैं, तो हमने उनको मैं भी बहुत लेट पहुंचती, जैसे अब सब करते हैं हम भी ऐसे करते थे। हम देर से पहुंचते थे और हम आगे आगे होते हमें सेवा दो। मुझे दरबार में ही खड़ा होना तो होता था हमेशा कि मुझे तो आगे ही खड़ा कर दो बस। तो यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ों को हमारी ठीक किया, दिखावे को कम किया, खत्म किया, बिल्कुल खत्म किया। और चीज़ों को बहुत गुस्सा आता था जब कोई मुझे बोल देता था ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, क्योंकि मुझसे छोटे छोटे सेवादार, 30 साल की सेवादार मुझे 50 साल की 45 साल की बच्ची को कहते हैं सेवा ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। आज सोचती हूँ क्या सिखाया उन्होंने, हैट्स ऑफ है उनको कि वो कभी कोई भी सिखा सकता है। अब हम यहाँ बड़ी बड़ी आंटियों को कह देते हैं ऐसे मत करो, चुप हो जाओ, इधर मत आओ। उनको लगता है इतनी छोटी है हमसे, इतनी छोटी हमें से बोल दी है। तो सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। सेवा का एक ही नियम है, अगर सेवादार को सेवा करनी है, सत्संग शुरू होने से आधा घंटा पहले वो सेवा में आएगा। बड़े सत्संग की बात कर रही हूँ, जैसे ये भी बड़ा ही है, 150-200 संगत बड़ी होती है। अगर घर में 30-40 लोग हैं तो कोई भी सेवा 4-5 लोग कर लेते हैं, हम भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 100 से ऊपर संगत होती है तो वहाँ पे सेवादार को पहले, अब हम हैं, हमारे जितने सेवादार हैं, हम कहीं दिल्ली में भी जाते हैं, अगर 3 बजे का सत्संग हम 1 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं, हर हालत में 2 घंटे पहले हम पहुँचते ही हैं। सेवादार का नियम यही है कि वो समय से पहले पहुँचेगा और जब तक सारी सेवा नहीं खत्म हो जाए वो वहाँ से नहीं मिल सकता, चाहे उसके घर से 1000 फोन आ रहे हैं, चाहे उसको कोई काम है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेरे को लगता है आज का सत्संग शायद सेवादारों के लिए था। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का महासमाधि दिवस है, संगत जी आपको पता ही है। ये महासमाधि दिवस के दिनों में